नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सांख्य परिच्छेद चैप्टर, जिसमें हमने एक पार्ट पहले देख लिया था, जिसमें हमने किसी द्विशंकु का तल के द्वारा विभिन्न कोणों पर प्रतिच्छेदन देखा था और उसके परिच्छेद देखे थे, और कौन कौन से कोणों पर प्रतिच्छेदन होने पर हमें क्या क्या आकृतियां देखने को मिलती है उसके बारे में भी हमने क्या की थी, परिचर्चा की थी। ठीक है, आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर में, अब बात करेंगे सबसे पहले वाले परिच्छेद की। उस परिच्छेद का नाम है वृत्त। ठीक है, अब वृत्त क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है, और सांख्य परिच्छेद में हम इस वृत्त को किस प्रकार से प्रयोग में लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत रहती है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र एवं निश्चित दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यह तो है वृत्त की परिभाषा। अब वृत्त को देख भी लेते हैं कि भाई दिखने में कैसा लगता है ना। तो देखिएगा, ये हमारे पास वृत्त है, इसे हम बना देते हैं, ये वृत्त है। अब इस वृत्त में दो चीजें परिभाषित, एक तो उसका केंद्र और यह निश्चित दूरी। यह निश्चित दूरी केंद्र से हम किसी भी तरीके से परिधि तक ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यह केंद्र बिंदु जो है वह कहलाता है वृत्त का केंद्र। इसे हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और ये निश्चित दूरी, चाहे ये दूरी लो, चाहे ये दूरी लो, चाहे ये दूरी लो, तीनों ही क्या होंगी, बराबर होंगी। यह कहलाएगी वृत्त की क्या, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को साधारणतः r से निरूपित करते हैं। ठीक है, और इस सेंटर को हम मान लेते हैं हमारा क्या है, h, k। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक वृत्त का निर्माण किया। अब इस वृत्त पर खूब सारे बिंदु स्थित हो सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं P, x, y इसकी परिधि पर स्थित है। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इस वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। वृत्त का जो परिभाषा से ही वृत्त का समीकरण निकल सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ये अपने पास किसके बराबर है, r के बराबर है, और यह C से P के मध्य की दूरी है। आप खुद देख सकते हो, ये सेंटर है, C से P के मध्य की दूरी कितनी है, त्रिज्या r है। तो C से P त्रिज्या r के बराबर है। तो अब Cp का हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये आएगा अपने पास x माइनस एच का होल स्क्वायर है ना, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, r के।
ये हमने किससे लिया, दूरी सूत्र से लिया ना। सी एच कॉमा के की पी बिंदु एक्स कॉमा वाई से दूरी कितनी है भाई, हमारे पास आर है, ठीक है। अब इसी सहायता से हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो कितना मिलेगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यह होता है किसी वृत्त का मानक समीकरण, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं मानक समीकरण, ठीक है। अगर पूछे किसी वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहां पर पी एक्स कॉमा वाई वृत्त की परिधि पर बिंदु हो, वृत्त की परिधि पर बिंदु है, ठीक है। और सी एच कॉमा के यह हमारा केंद्र है और आर जो है वह त्रिज्या है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी वृत्त में हम एक मानक समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। अब हमें इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, केंद्र 1,2 एवं त्रिज्या 3 इकाई वाले वृत्त का समीकरण। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, हल में वृत्त का मानक समीकरण हम सभी को पता है कि वृत्त का जो मानक समीकरण है, अभी हमने देखा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है जी। अब इसमें h और k के मान दे रखे हमें, तो x माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर r का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 9। तो यह हमारे पास किसी वृत्त का व्यापक नहीं मानक समीकरण होगा जिसके केंद्र 1,2 है और त्रिज्या का मान किसके बराबर है, 3 इकाई के बराबर। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। अब वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए मानक समीकरण क्या था, मानक समीकरण था हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। अब हम इसको खोल देते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एच इंटू एक्स प्लस का एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के इंटू वाई प्लस का के स्क्वायर बराबर किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो हम पास में रखते हैं, माइनस का 2hx पास में रखते हैं और माइनस का 2k y भी पास में रखते हैं और यहाँ से एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब देखिएगा इसको लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, वृत्त का व्यापक समीकरण, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, व्यापक समीकरण। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने माइनस के 2h को 2g लिखा और माइनस के 2k को 2f लिखा।
और इस पूरे मान को हमने c लिखा। तो मैं यहाँ पर अलग से इस चीज को क्या कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। हमने क्या किया, माइनस के 2h को 2g लिखा। इसका मतलब h का मान किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर होगा, ठीक है। और माइनस के 2k को हमने 2f लिखा। तो इसका मतलब k का जो मान होगा वो माइनस एफ के बराबर होगा, ठीक है। और c जो है वो हमारा, या फिर बोल सकते हैं कि हाँ, c का जो मान है वो हमारे पास किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर। या फिर हम यहाँ से r का मान निकालना चाहें तो आर स्क्वायर का मान होगा यहाँ पे किसके बराबर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के सी के बराबर। या फिर r का मान आएगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी के बराबर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसका मतलब यदि व्यापक समीकरण में व्यापक समीकरण हेतु केंद्र हमारा हो जाता है माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ, और त्रिज्या का जो मान होता है वो आता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का कितना, सी, और इसका अंडर रूट, ठीक है। और h और k का जो मान है वो हमारे पास माइनस जी माइनस एफ के बराबर है। तो इससे हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। ये हमारे पास क्या आएगा, त्रिज्या का मान आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 12y प्लस, है ना, 1 बराबर 0 हेतु केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। केंद्र एवं त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए केंद्र एवं त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, जैसे हम तुलना करेंगे तो आप देख सकते हो कि 2g का मान 10 के बराबर है तो g का मान आएगा 5 के बराबर। उसी प्रकार से 2f का मान 12 के बराबर है ना, यहाँ y होगा। तो f का मान किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर, ठीक है। और त्रिज्या r जो होती है वो अंडर रूट में क्या होती है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के c के बराबर। अब देखिएगा g अपने पास मिल गया है, f अपने पास मिल गया है, ठीक है। तो केंद्र क्या होता है, सेंटर माइनस का g कॉमा माइनस का f होता है। मतलब हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 कॉमा माइनस का 6, ठीक है जी।
अब हम r का मान ज्ञात करेंगे, तो r के मान के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे r बराबर है अपने पास अंडर रूट में जी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस में -6 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी का मतलब -1, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना 36, और यहाँ पर अपने पास माइनस का 1 और उसका अंडर रूट। अब देखते हैं ये अपने पास 25 प्लस का कितना आ जाएगा 35 और अंडर रूट है ना, तो ये अपने को मिलेगा 5 5 10, 3 2 5 1 6, तो रूट 60 है ना, r का मान आएगा रूट 60 है ना। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर रूट 60 को 15 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 15 के बराबर है ना, r आ जाएगा अपने पास 2 रूट 15 के बराबर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इसमें r का मान और केंद्र के निर्देशांक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मामला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण केस आता है, स्पेशल केस या विशेष केस। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या, जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु एवं त्रिज्या r हो। ठीक है, ये अपना विशेष केस है, विशेष स्थिति। अब देखो h, k का जो मान है, ठीक है, सेंटर, ये अपने पास 0, 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, r स्क्वायर के। तो x माइनस एच मतलब -0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर किसके, r स्क्वायर के। तो हमारे पास समीकरण आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये एक विशेष केस आता है जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या कितनी अपने को दे रखी है, r के बराबर दे रखी है। ठीक है जी, चलिए अब हम देखेंगे आपके किताब के सॉल्व एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 वही है जो विशिष्ट स्थिति है ना, एग्जाम्पल नंबर 1 वही है। ठीक है, जिसमें आपको सेंटर जो बोला गया है वो 0, 0 बोला गया है और त्रिज्या जो है वो आपको क्या बोला गया है, r बोला गया है। तो हमें पता है, अभी हमने देखा है कि वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, जस्ट अभी हमने देखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपको पूछा गया है आपके एग्जाम्पल नंबर 1 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। -3, 2 आपको केंद्र दे रखा है और त्रिज्या 4 दे रखी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोला गया सेंटर जो है वो -4, 2 है। ठीक है, एवं त्रिज्या r का जो मान है वो हमें दे रखा है किसके बराबर, सेंटर जो है वो -3, 2 है और r का मान हमें 4 इकाई या 4 यूनिट के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में वृत्त का मानक रूप, ये क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, r स्क्वायर के। रखते हैं x माइनस ऑफ -3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर r के स्थान पर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर कितना 16। ये हमारे पास अभिष्ट वृत्त का समीकरण हो जाएगा जिसके केंद्र -3, 2 है और त्रिज्या किसके बराबर है, 4 इकाई के बराबर। ठीक है जी,
चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल में हमें बोला गया है एक वृत्त का समीकरण हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10y, 8x प्लस का 10y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, हमें इसका केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करनी है, केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10y माइनस 8 बराबर 0 जो हमें समीकरण दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है कि व्यापक रूप किसका, वृत्त का, वृत्त के व्यापक रूप से है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी बराबर 0। तुलना करने पर तो देखिए जैसे हम तुलना करते हैं हमें 2g का मान 8 के बराबर मिलता है, तो 2g बराबर किसके, 8 के, तो g का मान किसके बराबर है, 4 के। उसी प्रकार से 2f का मान 10 के बराबर, तो f बराबर किसके आएगा, 5 के। और सेंटर सी का जो मान है वो अपने को माइनस 8 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता होता है कि केंद्र जो होता है वो माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ होता है। ठीक है, अब केंद्र के निर्देशांक माइनस का जी मतलब माइनस का 4 कॉमा माइनस का 5, माइनस का 4 कॉमा माइनस का 5। ठीक है, ये अपना केंद्र हो जाएगा। फिर त्रिज्या कितनी होती है भाई, त्रिज्या आर का मान होता है अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी। ठीक है, तो आर बराबर जी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस ऑफ सी का मान कितना है, माइनस का 8 है। चेक कर लो भाई, सी बराबर किसके, माइनस के 8 के। तो 4 चौक 16 प्लस बच्चम 25 और 8 का स्क्वायर कितना, 64, और बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का। ठीक है, जोड़ देते हैं 6 5 11 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, और प्लस का कितना, 64। ठीक है, तो 4 1 5 और 6 4 10, तो अंडर रूट में 105 जो है वो हमारे पास क्या आई है, त्रिज्या। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। देखो g का मान 4 है और f का मान कितना है, 5 आया। ठीक है, और माइनस का 8। अब देखिए यहाँ से ये आपके पास ओनली प्लस का 8 ही आएगा, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 5 11 1 2 1 3 1 4 प्लस का 8, तो अंडर रूट में कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। अंडर रूट में 49 का मतलब है 7 यूनिट के बराबर, तो त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी 7 यूनिट के बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, उदाहरण नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 में हमें क्या बोला गया है कि बिंदुओं 2, -2 और 3, 4 से होकर के जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x + y = 2 पर स्थित है। तो देखिए हमें एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, इस वृत्त में क्या दे रखा है, और इसका केंद्र हमें बोला गया एक रेखा पर स्थित है। ठीक है, देखते हैं। एक तो हमें बोला गया है कि ये वृत्त जो है वो 2 बिंदुओं से होकर गुजरता है। मान लीजिए ए बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, और बी बिंदु है यहाँ पर, है ना, प्रश्न में ऐसा बोला गया।
ए बिंदु हमें दे रखा है 2, -2। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, अक्षों पर आधारित नहीं है। दूसरा बिंदु है 3, 4, ठीक है। और इसका केंद्र सेंटर जो है सी है ना, H, K जो है वह एक रेखा पर स्थित है जिसका समीकरण हमें दे रखा है x + y बराबर किसके 2 के। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं कि प्रश्नानुसार वृत्त पर दो बिंदु कौन कौन से, A 2, एवं B 3, 4 स्थित है। ठीक है, एवं केंद्र जो है, केंद्र H, K रेखा किस पर स्थित है, x + y बराबर 2 पर स्थित है। ठीक है, ये हमें बोला गया। अब सुनिएगा, दो बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो कोई भी बिंदु अगर किसी वक्र पर स्थित होता है तो उस वक्र के समीकरण को उसे संतुष्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर किसके, r स्क्वायर के। अब अगर दो बिंदु इस पर स्थित है, ठीक है, तो उसकी समीकरण को संतुष्ट करेंगे। एक तो बिंदु है हमारे पास कौन सा, 2, -2, तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस -2 - k का होल स्क्वायर बराबर किसके, r स्क्वायर के। इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं। और दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु 3, 4 है, तो 3 - h का होल स्क्वायर प्लस ये कितना 4 - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो 2 - h का होल स्क्वायर प्लस -2 - k का होल स्क्वायर बराबर 3 - के h का होल स्क्वायर प्लस 4 - के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 h स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना 4, ये अपने पास प्लस का मिल जाएगा 2 दूनी 4 के और प्लस का k स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3 दूनी 6 h प्लस का h स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 दूनी 8 के और प्लस का k स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं वो कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो h स्क्वायर और k स्क्वायर से ये h स्क्वायर और k स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां से माइनस का 4h और प्लस का 4h कट जाएगा। ठीक है, और यहां पे माइनस का 6h है ना। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर जो है वो k आएगा, है ना, यहां पे क्या आएगा, k आएगा, तो काटेंगे नहीं इसको, है ना। तो देखिए h स्क्वायर कट गए, k स्क्वायर कट गए, छोड़ो इसको एक बार। यहां से कितना बचा, माइनस का 4h और प्लस का 4k ना, और 4 + 4 कितना 8 बचा। चलो बढ़िया बात, बराबर यहाँ पे माइनस का 6h और माइनस का 8k है ना, और प्लस में 9 और 16 कितना 25 बच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस का 4h है, उधर माइनस का 6h है, तो इधर क्या बचेगा माइनस का 2h। ठीक है, यहाँ पे 4k है, यहाँ पे माइनस का 8k है, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 12k, है ना, 12k। उधर 8 है, इधर 25 है ना, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा
25 में से हम क्या कर देंगे, 8 को माइनस कर देंगे। तो 25 माइनस का 8 हमें कितना देगा बताइए, 15 प्लस 2 17 है ना। तो ये अपने को मिल जाएगा यहाँ पे 17 और बराबर 0। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2h प्लस का 12k और माइनस का 17 बराबर 0। ये हम कर लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिएगा एक समीकरण और बनेगी, चूंकि हमें बोला गया है कि इसका केंद्र x प्लस वाई बराबर 2 पर स्थित है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 2 है, तो h और k इसको भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि केंद्र जिस रेखा पर स्थित है उसको संतुष्ट करेगा। इसे हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से एक मान अपने को निकालना पड़ेगा। तो h का मान हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस का k लिख सकते हैं, और ये h हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो 2 टाइम्स यहाँ पर है ना, 2 टाइम्स h का मान पुट किया, 2 माइनस का k, 2 माइनस का k, और इधर कितना है माइनस का 12k, माइनस का है प्लस का 12k माइनस का 17, प्लस का 12k माइनस का 17 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। अब कितना आएगा, 2 गुना 2 4k माइनस का 2k प्लस का कितना 12k और माइनस का 17 बराबर 0। अब 12k माइनस का 2k तो कितना आ जाएगा, 10k आ जाएगा, माइनस का 17 और प्लस का 4 तो ये में मिलेगा माइनस का 13 बराबर किसके, 0 के। तो 10k का मान आएगा हमारे पास 13 के बराबर, तो k का मान आ जाएगा हमारे पास 1.3 के बराबर, ठीक है। जैसे k का मान आया, हम जानते हैं कि h बराबर 2 माइनस k है, क्योंकि h का मान जो है वो 2 माइनस k के बराबर है। तो k का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो h बराबर आएगा अपने पास 2 माइनस का 1.3, ठीक है। तो ये मेरे को मिलेगा 0.7 के बराबर। तो h भी आ गया, k भी आ गया, है ना। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, r का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूंकि r जो होता है वो बराबर होता है किसके, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c के बराबर। अब देखिए हमारे पास g जो आएगा वो आएगा माइनस के k के बराबर, मतलब माइनस का 1.3, और h यहाँ पर f जो होगा है ना, f जो होगा वो आएगा अपने पास माइनस के h मतलब माइनस के 0.7 के बराबर। तो कितना आएगा, माइनस का 1.3 का स्क्वायर प्लस के 0.7, और ये भी किसका माइनस है, लेकिन स्क्वायर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और c का मान कितना आया भाई, c का मान, c का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। c का मान, या फिर एक काम कर सकते हैं ना कि r का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। r का मान कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अपने पास यहां से देखना, इसके निर्देशांक आ गए ना, तो a से c के मध्य की दूरी तो कितनी होगी भाई, r के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं AC बराबर किसके, r के। AC का जो मान है वो किसके बराबर, r के बराबर है। और a के निर्देशांक कितने हैं, 2, -2। तो हम AC का मान कैसे निकाल सकते हैं, 2 माइनस का 1.3 का स्क्वायर है ना, प्लस -2 माइनस का, अब देखो ये जो निर्देशांक है सेंटर के है ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और ये भी प्लस होगा, और कितना आएगा 0.7 और उसका स्क्वायर है ना। और इस दिए सॉरी इस दिए के मान को हम हल कर लेंगे, तो लगभग हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 12.58 के बराबर आएगा, ठीक है। इसको एक बार हल करके देख लीजिएगा, तो हमारा मान आ जाएगा 12.58 यूनिट के बराबर, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक में आपका जो वृत्त चैप्टर है उसमें जो एक्सरसाइज है उनमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक यही है, ये आपके उसमें भी आएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है वो हमारी है 11.1, ठीक है। 11.1 का पहला सवाल, पहले सवाल में हमें बोला गया है कि 1 से 5 तक वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो पहले में बोला गया है
सेंटर, पहले में बोला गया सेंटर 1,2 दे रखा है, ठीक है, और त्रिज्या r का मान 2 इकाई के बराबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा ही करता हूँ, क्या आएगा भाई, x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना, 4, ठीक है जी। तो पहला सवाल बहुत आसान था। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा आसान है। मैं सीधा आपको पांचवा क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। पांचवे में आप देख सकते हो कि सेंटर आपको क्या दे रखा है, पांचवे में सेंटर जो है वो हमें दे रखा है माइनस का a कॉमा माइनस का b, और रेडियस हमें दे रखी है अंडर रूट में किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर किसके, आर स्क्वायर के। तो x माइनस माइनस प्लस a आ जाएगा, ठीक है, और y माइनस माइनस प्लस b आ जाएगा, और हमें मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मिलेगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, दिए गए वृत्त का मानक समीकरण आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट में हमें बोला गया है 6, 7, 8, 9 में हमें बोला गया है कि हमें वृत्त का केंद्र और उसकी त्रिज्या निकालनी है, वृत्त का केंद्र और उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो देखते हैं वृत्त का केंद्र और उसकी त्रिज्या के लिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक छठा, छठे में देखिएगा हमें क्या दे रखा है। तो देखिएगा हमें बोला गया छठे प्रश्न में x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर किसके, बराबर हमें दे रखा है 36 के, ठीक है जी। अब देखिएगा इसमें साफ तौर पे अगर हम बात करें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से तुलना करने पर जैसे हम तुलना करेंगे, देखिएगा h का मान किसके बराबर आएगा, -5 के बराबर, और k का मान किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर, और r का मान आएगा 6 के बराबर। तो केंद्र हो जाएगा इसका कितना, -5,3, और त्रिज्या r का मान किसके बराबर, 6 यूनिट के बराबर, ठीक है जी। अब देखो आप चेक कर सकते हो कि ये 5 लिखा हुआ है, ये माइनस का 5 होगा तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस एच का मान 5 है तो h का मान -5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं 9वां सवाल करता हूँ, 7वां 8वां एक जैसा ही है। 9वां सवाल देखते हैं। 9वें प्रश्न में हमें बोला गया है क्या, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का x बराबर 0, है ना। अब देखिएगा इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का x बराबर 0। सबसे पहले x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो गुणांक हैं उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 2 से भाग देता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का x बट्टा 2 बराबर किसके, 0। अब व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण क्या होता है भाई हमारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0 होता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 2g का जो मान आया है वो माइनस के 1/2 के बराबर है, 2f का मान 0 के बराबर, कोई y का टर्म है ही नहीं, और c का मान भी 0 के बराबर। तो g हमें मिल रहा है यहाँ से माइनस का 1/4, तो और f का मान यहाँ से कितना मिल रहा है, 0 के बराबर। तो केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है माइनस का g कॉमा माइनस का f। तो हमें प्राप्त क्या होगा, प्लस का 1/4 और कॉमा 0।
और त्रिज्या आर का मान अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, तो जी स्क्वायर मतलब 1/4 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 और ये भी 0, 1/4 का स्क्वायर है, वर्गमूल है, तो आर का मान किसके बराबर आएगा? 1/4 के बराबर आएगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। केंद्र इसका है 1/4, 0 और त्रिज्या कितनी है? 1/4 के बराबर ही है। ठीक है, ओके, चलिए ये मामला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 10वां और 11वां जो है वो दोनों ही अपने उदाहरण नंबर 4 जैसे हैं। इसमें से एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है, देखिए कैसे। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वें क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही बोला गया, एक व्रत है ना। इस व्रत में हमें बोला गया है कि एक जो केंद्र है वो किसी रेखा पर स्थित है, ठीक है, और साथ ही साथ इस व्रत पर बिंदु भी स्थित है। तो 4,1 और 6,5, तो इसे हम ले लेते हैं ए क्या 4,1 और ये बी बिंदु हम ले लेते हैं क्या 6,5, ठीक है। और इसका जो सेंटर है सी H, K जो है वह कौन सी रेखा पर स्थित है? 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, ठीक है। तो प्रश्न में यही बोला गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदु A 4,1 एवं B 6,5 व्रत पर स्थित है एवं मतलब तथा केंद्र H, K रेखा कौन सी रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसका समीकरण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं व्रत का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। अब 4,1 और 6,5, है ना, तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। दूसरा बिंदु है 6,5, तो 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। 6 और 5 दे रखे ना, ठीक है। अब समीकरण 1 एवं 2 से वही काम, समीकरण 1 एवं 2 से कितना आएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 दूनी 8h प्लस का h स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का k इंटू 2 प्लस का k स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस का 6 दूनी 12h प्लस का h स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 5 दूनी 10k प्लस का कितना k स्क्वायर। अब देखो h स्क्वायर कट जाएगा, k स्क्वायर और k स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, यहां से देखते हैं, माइनस का 8h है, ठीक है, माइनस का 2k 16 प्लस 1 17, यहां से देखो माइनस का 12h है, माइनस का 10k है
है ना, और 36 + 25 तो 6 × 5 = 11, 1 और 3 × 3 = 6, 61, है ना। अब पक्षांतरण करते हैं, माइनस का 12h माइनस का 8h उधर जाएगा तो माइनस का 4h, माइनस का 10k माइनस का 2k उधर जाएगा तो माइनस का 8k प्लस 61 है, 61 माइनस का 17 करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा 4, ठीक है, और 5 में से 1 जाएगा तो भी बचेगा 4, ठीक है, बराबर किसके 0 के। अब इसमें से 4 उभयनिष्ठ आ रहा है, -4 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, h प्लस का 2k माइनस का 11 बराबर 0, इससे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो केंद्र है वो 4x + y बराबर 16 पर स्थित है ना, क्योंकि केंद्र जो है वह 4x + y बराबर 16 पर स्थित है। इसका मतलब इसकी समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो 4 × h प्लस का k बराबर 16, इससे हम समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम हल करेंगे तो h प्लस का 2k बराबर 11, h प्लस का 2k बराबर किसके 11 के, है ना। अब एक काम करते हैं कि या तो हम इसके गुणज जो है वो समान बनाएं, है ना, तो एक काम करते हैं कि इस समीकरण को 4 से गुणा कर देते ना, तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4h प्लस का 8k बराबर कितना 44, और माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, 4h से 4h चला जाएगा, k माइनस का 8k तो माइनस का 7k बराबर। अब देखो यहाँ से 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, वो भी माइनस का, और k का मान आएगा 7 × 4 = 28, 4 के बराबर। और हमें पता है कि h प्लस का 2k बराबर किसके 11 के, ठीक है, तो h प्लस का 4 दूनी 8 बराबर 11, तो h का मान आएगा 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो इसका जो केंद्र आएगा, केंद्र आएगा यहाँ पर किसके बराबर 3,4 के बराबर। अब हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या कैसे आएगा, AC बराबर किसके R के, A के निर्देशांक कितने हैं भाई, A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4,1 के बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर किसके R के, और ये अंडर रूट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं हल कर देता हूँ, नेक्स्ट में 4 में से 3 जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस इधर कितना 1 माइनस का 4 तो -3 का स्क्वायर कितना 9, और अंडर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा मान √10 के, ये त्रिज्या का मान आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस 11.1 एक्सरसाइज को ख़त्म नहीं हुई है, इसमें भी आगे और सवाल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले सवालों को भी देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।